First, define me what is federalism. Federalism. Hmm. Federalism is a system government in which power is divided between central authority and various constituent units of the country. It's called federalism. फेडरलिज्म वह सिस्टम होता है जिससे पावर को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर हम अपने इंडिया का पार्ट में देखा जाए, तो इंडिया में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जैसे झारखंड की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पावर में कुछ होता है। जैसे कि थ्री टाइप ऑफ लिस्ट होता है। एक होता है स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट होता है, स्टेट Concurrent लिस्ट होता है, एक कंकरेंट लिस्ट होता है। ठीक है। बेसिकली जो union list. मेन, हाँ बोलो। Union list. हाँ, यूनियन लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट में क्या होता है, जो पूरे कंट्री के लिए जो मतलब लॉ बनाते हैं। जैसे कि अगर हम आर्मी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई लॉ बनानी है, तो पूरे कंट्री वो सेंटर के पावर के अंदर, ऑल इंडिया पावर के अंदर आता है। ठीक है। उसके बाद स्टेट लिस्ट क्या होती है, जैसे जो स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के बेनिफिट के लिए जो लॉ बनाते हैं, जैसे उनका उनका पावर, उनका जुरिस्डिक्शन उसमें होता है। जैसे कि पुलिस, ठीक है, जैसे झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, ठीक है, असम पुलिस, जैसे इस तरीके की पुलिस होती है। उसके बाद होते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वह लिस्ट होते हैं जहां पे स्टेट और गवर्नमेंट किसी एक टॉपिक पर, किसी एक चीजों पर मिल के कोई लॉ बनाते हैं। ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर कोई लॉ बन गया। ठीक है। तो और उसके बाद तुम्हारा एग्रीकल्चर पे कानून सरकार, भारत सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन पे कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है। ठीक है। तो हम्म फेडरलिज्म जो क्या होता है, पावर को जैसे होता है इक्वली, जो होता है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंटर गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी फॉरेन से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं डील करते हैं, वो फॉरेन अफेयर बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट डील Union करते हैं। government. ठीक है। एग्जैक्टली exactly। हाँ. तो इस हिसाब बहुत सारे रिजर्वेशंस भी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अलग रिजर्वेशंस होते हैं और यूनियन गवर्नमेंट के अपने हिसाब के रिजर्वेशंस होते हैं। अब ये फेडरलिज्म के कुछ की फीचर्स क्या होता है, फेडरलिज्म के जैसे कि फर्स्ट फीचर्स है, देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने पढ़ा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें म्युनिसिपैलिटी, पंचायत भी आ जाता है। ठीक है। तो टू टीयर क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे जो होते हैं, मतलब उसके बाद थर्ड टीयर जो इंक्लूड किया गया है वो है तुम्हारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हाँ. कि फेडरलिज्म में टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है। टीयर्स जिसको बोलते हैं, फर्स्ट टीयर, टीयर टू, ठीक है, टीयर थ्री। फिर आता है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, बट ईच टीयर्स हैज इट्स ओन jurisdiction इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। बेसिकली जो अलग अलग जो गवर्नमेंट होते हैं, जैसे आपका यूनियन गवर्नमेंट होते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो सेम सिटीजन को रूल कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमें मतलब अभी जैसे डिजिटल इंडिया के थ्रू अगर हमें हेल्थ से बेनिफिट कुछ मिल रहा है, तो वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। प्लस में कुछ स्टेट गवर्नमेंट कुछ रूल्स लाती है, जैसे मैया सम्मान योजना है झारखंड में, वो हमें हमें प्रोवाइड प्रोवाइड हो रहा है। मतलब सेम सिटीजन, इवन दैट अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में है, तो अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 33% रिजर्वेशन होता है फीमेल फीमेल को फॉर स्टैंडिंग इन इलेक्शंस। ठीक है। तो उस अपने एरिया के हिसाब से आई कैन स्टैंड ऑन दैट इलेक्शन। ये जो बेनिफिट होता है सेम सिटीजन्स पे, यूनियन के भी मिल रहे हैं, हमें आर्मी से भी बेनिफिट, एज आर्मी इज वर्किंग इन द पेरिफेरी ऑफ द इंडिया। ठीक है। मतलब इंडिया के बॉर्डर में अगर आर्मी वर्क करे, प्लस में सीआरपीएफ जो इंडिया के अलग अलग मतलब स्टेट में भी रन करते हैं। ठीक है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, ठीक है, असम राइफल, ये सब, तो वो सब बेसिकली हमारे लिए तो काम कर रहे हैं ना। ठीक है। हमारे सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। इवन दैट पुलिस, पुलिस भी अगर हमारे सेफ्टी के लिए काम करे, आर्मी, डिफेंस इज रिलेटेड टू द यूनियन यूनियन लिस्ट।
और पुलिस इज रिलेटेड टू द स्टेट लिस्ट। दोनों हमारे लिए काम कर, अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में होने के बावजूद वो सेम सिटीजन पर्सन के लिए काम करते हैं, ठीक है। एंड बट ईच टीयर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन हर टीयर का खुद का ज्यूरिसडिक्शन होता है, ठीक है। अब एंड इज स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन का जो मैटर, टैक्स किस, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ जाते हो, क्या कहते हैं, यूटीज में जाते हो, यूनियन टेरिटरीज में जाते हो, तो वहां पे एक एग्जांपल जिस दे रही हूँ मैं, पेट्रोल के टैक्सेस का, ठीक है। तो पेट्रोल का टैक्स अगर आप देखो तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो टैक्स लगाई है, और हर स्टेट में ना पेट्रोल की कीमत उसके टैक्स के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। लेकिन यूनियन टेरिटरीज में, क्योंकि वहां पे जो मेन पावर होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का होता है या प्रेसिडेंट का होता है, तो बेसिकली वहां पे यूनियन टेरिटरीज में जो टैक्स जो होते हैं, जो यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग टैक्स दिए जाते हैं पेट्रोल के, उसी हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से अलग अलग टैक्स, जैसे कि मैंने बताया कि आपका पेट्रोल का टैक्स है स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, ठीक है। कहीं पे पेट्रोल अगर 100 रुपए लीटर है, तो किसी स्टेट में 150 लीटर भी हो सकता है, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द टैक्सेस that included in that state government, included by the state government, ठीक है। उसके हाँ। मतलब कि अलग अलग जुरिस्डिक्शन अपना हिसाब से टैक्स, अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि होती है। अब हर स्टेट में बीपीएससी, बिहार पुलिस पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। फिर यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, हर स्टेट में अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कमीशन, जिसमें एसडीएम बीडीओ बनते हैं। फिर यूनियन लिस्ट में यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये क्या होता है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं अपने अपने जुरिस्डिक्शन में अपने हिसाब से होते हैं, ठीक है। द jurisdictions ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हम जो जुरिस्डिक्शन जो होते हैं, ये जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से है, या अलग अलग सेंटर मतलब आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हिसाब से, वो हमारे संविधान में उसके बारे में मेंशन किया गया है। सो द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर, खत्म, एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। ऐसा नहीं कोई कह, जैसे कि अगर कभी कभी बहुत रेयर टू रेयर केसेस में होता है कि प्रेसिडेंट्स रूल किसी भी स्टेट में लागू किए जाते हैं, जब वहां से की स्टेट गवर्नमेंट से संभल नहीं रहा होता है तो। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो ये पावर जो दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से टैक्स फिट कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, या जो भी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है उनको, ठीक है। अपने अपने टीयर्स में, जैसे कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, जो म्युनिसिपल पंचायत, ये सारे इंस्टीट्यूट में जो लोग वर्क कर रहे हैं, तो उनको ये पावर जो दिया गया है, संविधान ने उनको ये दिया गया है, उनको ये अधिकार, ठीक है। हाँ। ये उसके बाद, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सच चेंज रिक्वायर्स द consent ऑफ बोथ द लेबर कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि फंडामेंटल प्रोविजन, जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। व्हाट आर द 6 फंडामेंटल बेसिक राइट? हाँ। व्हाट आर द राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू इक्वालिटी, हम्म। right to freedom, right to freedom for religion, right against exploitation, हम्म। right to constitutional remedies, educational and cultural rights. एजुकेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है। हाँ। यहाँ बोल रहा है कि फंडामेंटल प्रोविजन जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है, जैसे कि अभी कुछ चल रहे हैं कि मराठी बोलो, मतलब जो महाराष्ट्र में मराठी कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं तो उसको मारने लग रहे हैं। या कनाडा में अभी बोल रहे हैं कि अगर तुमको यहाँ काम करना है तो कन्नड़ा बोलना आना पड़ेगा, कन्नड़ करना आना पड़ेगा। तो फ्रीडम टू मूवमेंट है, हमारा संविधान में लिखा हुआ है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से कुछ भी लागू नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ। तो क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ लागू करना है तो फिर उसके लिए पूरे सबका रजामंदी होना चाहिए, दोनों लोकसभा राज्यसभा और हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बैठेंगे, तब जाके ऐसा कोई चीजें लागू होंगी, ठीक है।
हम्म। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, लड़का लड़की के हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, आप किस जाति धर्म से बिलोंग करते, किस रिलीजन से बिलोंग करते, उस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, आप किस जगह पे जन्म लिया, आप यहाँ जाके गुजरात में काम कर रहे हो तो इट इज योर फंडामेंटल राइट, ठीक है, विच इज गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हाँ। हमारा मौलिक अधिकार है जो हमें हमारा संविधान ने दिया है। तो कोई भी भले आपका अलग अलग टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे आपका यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो आपके मौलिक अधिकार को स्नैच नहीं कर सकते। आपको स्कूल में आप गए, आपका उस स्टेट में बोल दिया जाए कि आप इस जाति धर्म या लड़की हो, तो आपको नहीं पढ़ने दिया जाएगा। तो नो वन हैव राइट, कहाँ है ना मैं, कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट्स होता है, वायलेट मतलब होता है उल्लंघन, अगर उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन डायरेक्ट क्लेम टू द सुप्रीम कोर्ट एज योर फंडामेंटल राइट इज स्नैचिंग, ठीक है। लेकिन हाँ, फंडामेंटल राइट भी कभी कभी स्नैच हो सकता है, वो किस कंडीशन में, जब हमारे कंट्री के मतलब सिक्योरिटी का बात होती है, ठीक है। हाँ। सिक्योरिटी पर्पज से अगर आपका जैसे कि भी रिसेंट में हो रहा है कि जैसे यूएस में हुआ कि अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक किए जाएंगे, कि अगर आपने यूएसए के खिलाफ कुछ किया है तब जाके आप मतलब अगर नहीं किया, अगर किया है तो आपको अलाउ नहीं होगा वीजा यूएसए का। और ऐसा कंडीशन हमारे देश के साथ भी हो सकता है, तो लोग बोलेंगे कि मेरा राइट टू प्रिवेसी वायलेट हो रहा है, आप मेरा सोशल अकाउंट नहीं चेक कर सकते हो। तो बट राइट टू प्रिवेसी इज एव नॉट एव देन योर सेफ्टी ऑफ द नेशन, ठीक है। हमारे देश के जो सोवर्जिनिटी है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसके ऊपर नहीं हो सकता। अगर उस चीज के बात आती है तब फंडामेंटल राइट्स में बोल सकते हैं कि उल्लंघन किया जा सकता है गवर्नमेंट के थ्रू। अदरवाइज आपका कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कोई भी आपका फंडामेंटल राइट स्नैच नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आता है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है, मतलब कोर्ट के पास अधिकार होता है कि आपसे वो सवाल कर सके, ठीक है। जस्ट बिकॉज जैसे कि मतलब कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे हाँ, अभी बिल्किस बानो केस वाला जो हुआ था, ठीक है, ये बहुत साल पहले क्या हुआ था कि बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था। और उन गैंग रेप को मतलब गुजरात जो हाई कोर्ट है, मतलब अच्छे तरीके से मतलब केस नहीं ले रहा था, ठीक है। तो गुजरात हाई कोर्ट सजा नहीं दे पा रहा था, तो उसको ना महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने में किया गया। और महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने उनको सजा दिया गया, सजा दिया कुछ समय तक, ठीक है, मतलब 7 साल या उस हिसाब से सजा दिया। लेकिन कुछ जैसे कि कभी जब गुड कॉज पे, अच्छे कॉज पे उनको रिहा किया जाता था सजा पूरा होने से पहले ही, मतलब गुजरात हाई कोर्ट ने उनको रिहा करवा दिया, मतलब रिहा करवा दिया, इसलिए कि जस्ट इनका ना सजा अच्छा हुआ है, मतलब ये अच्छे कॉज पे है या फिर कोई मेडिकल टर्म्स पे। तो जितने लोग गैंग रेप में थे सबको का सजा वो माफ कर दिया गया। और उन लोग को जब वेलकम किया गया, मतलब जब वो आए तो उनका पूरा फूल माला से वेलकम, मतलब सोचो व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी ऑफ द पीपल, ठीक है। कि इन ग्रुप ऑफ पीपल ने गैंग रेप किया है किसी लेडी का, जो मतलब इनफैक्ट शायद वो प्रेग्नेंट थी, आई एम नॉट श्योर। लेकिन सोचो, और उतने लोगों का मर्डर किया है, भले वो मतलब आप उन लोगों को वेलकम कर रहे हो विथ गार्लेट, ठीक है, माला के साथ, ठीक है। तो ये चीजें सुप्रीम कोर्ट ने देखा और उन लोगों को बोला कि मतलब सुप्रीम, ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट इज एवर देन ऑल द कोर्ट ऑफ आवर नेशन। और उनको वापस से जेल में डाला गया, ठीक है, जब ये चीज सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो इन केस कि आपका जो कोर्ट के पास ना संविधानिक पावर होता है, ठीक है, ओके। एंड हाँ। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर, जैसे इस केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट एज एन अंपायर एक्ट करता है, ओके। इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द एक्सेस, हाँ, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में जब डिस्प्यूट होता है, जैसे कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, कर्नाटका और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बेलागावी 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 में बादल काम किया है लगभग
लगभग, हाँ लगभग 3 या 4 महीने वहां पे काम किया बेलागावी में। उसके बाद उसका मतलब एयर इंडिया में हुआ था। तो बेलागावी जो एक एरिया है ना, वो महाराष्ट्र और कर्नाटका का डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। तो दो स्टेट के बीच में जब लड़ाई हो रही है किसी एक एरिया को लेकर, तो उस केस में हायर कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट। वो उस केस में अपना हस्तक्षेप करेगा, ठीक है। उसके बाद कावेरी हाँ वाटर ट्रीटी जो है, यानी दो स्टेट में जो कर्नाटका से बहते हुए तमिलनाडु की तरफ जा रही है वो कावेरी नदी, तो जो जिस धर से फ्लो हो रही है, जहां पे मतलब कर्नाटका को ज्यादा बेनिफिट है, तमिलनाडु को कम बेनिफिट है, उस वाटर के हिसाब से भी जो दो स्टेट में डिस्प्यूट हो रहा है, तो उस केस में भी कौन हैंडल करेगा उस चीज को? यूनियन गवर्नमेंट यानी सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा, ठीक है। तो ये हाँ मतलब होता है फेडरलिज्म का हमारे कंट्री के हिसाब से, ठीक है। सिक्स्थ थिंग्स है, द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। अगर जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो यूनियन, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उनका जो रेवेन्यू सोर्स होता है, जैसे कि टैक्स तो हमसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है, टैक्स तो हमारा हमारा यूनियन गवर्नमेंट भी ले रहा है। तो ये दोनों जितना भी टैक्स वसूल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कब किसी स्टेट में लीकर के खिलाफ ज्यादा टैक्स है और किसी स्टेट में लीकर के खिलाफ कम टैक्स है, ठीक है। तो या फिर किसी स्टेट में लीकर बैन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लीकर यानी अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उस केस में जो टैक्स आप वसूल कर रहे हो, तो वो आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब कि पता होना चाहिए गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट को, ठीक है। इसलिए बजट पास होने से पहले वो डिटेल दिखा जाता है कि वी हैड कलेक्टेड दिस मच अमाउंट, और उसके बाद हमें किस किस सेक्टर में इतने इतने पैसे को खर्च करनी है। तो ये सारा चीज क्योंकि वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ये और जो भी लोग हमारे जो लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट है, या फिर तुम्हारा लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इन सारी जगहों पे हम लोग चूज करके लोगों को बैठाते हैं। वो लोग कितना टैक्स वसूल रहे हैं, वो लोग उस पैसों का क्या खत्म कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, ये हमें जानने की जरूरत होती है। और ये वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं वो हमारे द्वारा चूज किए हुए गए हुए लोग हैं, ठीक है। तो इसीलिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू, जहां से आप पैसे जनरेट कर रहे हो, कोई स्टेट कितना पैसे जनरेट कर रहा है, इनका इतना इनकम जनरेट कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो वो उन लोगों को मतलब ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। यू हैव टू शो ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट, ठीक है। और फिर शेयर भी करना हाँ पड़ता है, ठीक है। जैसे जैसे यूनियन स्टेट कुछ, जैसे हमारा जो सेवन सिस्टर जिसको कहते हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड के जो स्टेट हैं, वो जो स्टेट है उनको मतलब क्योंकि वो ट्राइबल एरिया है, आज भी वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। तो जब भी कोई मतलब लॉ, मतलब कोई लॉ या कोई चीजें पास होती है, तो 90:10 के रेशियो में होती है, मतलब कि 90% यूनियन गवर्नमेंट उन पे खर्च करती है, 10% वो खुद से खर्च करते हैं, ठीक है। बाकी जो दूसरे स्टेट्स होते हैं जो ट्राइबल रिलेटेड नहीं होते बेसिकली, तो वो मतलब कि 60:40 का रेशियो में वो पैसे खाए, मतलब कि अगर कोई ऐसा स्कीम आती है जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या फिर ठीक है, तो वो सारे में 60% जो होते हैं भारतीय सरकार करती है, और 40% राज्य सरकार करती है। और इन सम केसेस, जैसे कि जो स्टेट बहुत ज्यादा पिछड़ा स्टेट्स है, जैसे कि अगर माना जाता है जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहां पे 90:10 का रेशियो होता है, 90% गवर्नमेंट खर्च करती है और 10% जो होता है वो उस स्टेट की राज्य सरकार खर्च करती है, ठीक है। हाँ सेवेंथ पॉइंट है, द फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम का डबल ऑब्जेक्टिव होता है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी इन द कंट्री, क्योंकि वो व्हाट इज हमारा कंट्री का मेन पहचान क्या है? यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, ठीक है। मतलब इतने डाइवर्स कंट्री है, और हमें हर चीज, हर किसी के जो एथनिसिटी को भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि आपका कस्टम ये है तो आप इन चीजों को फॉलो मत करो। आप जैसे कि रहता है ना कि कुछ, जैसे पाकिस्तान जो था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जो आज प्रेजेंट में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश है, उसने पाकिस्तान में क्या किया,
है, उर्दू इम्पोज कर दिया। उर्दू इम्पोज करने के लिए बांग्ला स्पीकिंग कम्युनिटी लोगों ने बहुत ज्यादा रिवोल्ट क्रिएट किया, और उसके कारण 7,000 लोग सिर्फ एक दिन में मारे गए थे। दैट्स द वी कैन सेलिब्रेट द इंटरनेशनल लैंग्वेज डे। और ये चीज तुमको सर्च करना है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये पता करनी है। और ये किस लिए, क्योंकि बेसिकली क्या हुआ, हम लोग, हमारे ऐसा नहीं, हमारे पास कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं, नेशनल रिलीजन नहीं है। हम लोग क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये जो फेडरलिज्म है, ये यही डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। अगर एक ऑब्वियस सी बात है, अगर ये छोटा सा पलामू एरिया है, तो पलामू एरिया के लोग ज्यादा समझेंगे ना इस एरिया को, जो पलामू में जन्मे हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ के लोग ही इस म्युनिसिपैलिटी या वार्ड कमीशन, ये सब के लिए इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दे आर मच मोर अवेयर अबाउट दिस द एरिया ऑफ, क्योंकि देयर लोकेलिटी, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या था, द फेडरल, मतलब टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। मेन उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यूनिटी, जो कंट्री में जो एकता है उसको सेफगार्ड करना और प्रमोट करना, while एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। दूसरे टाइम भले आप एकता प्रमोट करो, लेकिन रीजनल डाइवर्सिटीज को भी आप एकोमोडेट कर रहे हो। बेसिकली क्या है, हमारा जो रीजनल डाइवर्सिटी, कहीं पे हम, कोई बांग्ला बोल रहा है, बांग्ला कल्चर है, बांग्ला का पहनने का कपड़ा, बांग्ला का, अगर आपका खाने का तरीका, ठीक है, जोल, पानी को जोल बोलते हैं, जोल जोल खावे ना, जो भी है। उसी तरीके से पंजाब का रहन सहन, खाना, फेस्टिवल, आपका अगर देखो तो आपका साउथ डायरेक्शन में असम, साउथ डायरेक्शन में असम बोलिए, ये कहते हैं अरुण, क्या कहते हैं उसको, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये केरला, ये इन सबका अलग अलग आपका डाइवर्सिटी है। उन चीजों को भी एक साथ लेके चलना, ऐसा नहीं कि वो डाइवर्स है तो उनको माइनॉरिटीज है, तो माइनॉरिटीज को हम लोग मतलब हटा दे, ठीक है, या माइनॉरिटीज के जो कल्चर को फॉलो ना करें। इवन दैट हमारे कंट्रीज में माइनॉरिटीज को इक्वल, ज्यादा सेफ गार्ड किया जाता है, उनको रिजर्वेशंस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। हाँ Therefore, two aspects are crucial for the institutions and the practices of federalism. What are the two aspects? A government at different level should agree to some rules of the power sharing. देखो, पावर से गवर्नमेंट को पावर शेयरिंग के कुछ रूल्स पे एग्री करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम, जैसे अभी कर्नाटका में हो रही है, ये कुछ स्टेट गवर्नमेंट बस अपना पॉलिटिकल एजेंडा क्लियर करने के लिए, कि जो कोई नया वहां पे जा रहा है तो उसको फिर मार धाड़ रहे हैं, कि बेसिकली आप यहाँ पे कन्नड़ा ना बोलो, आप हिंदी बोलो, आप ये बोलो। फिर महाराष्ट्र बोले मराठी नहीं बोलेगा तो तुझे मारूंगा मैं, मतलब मार रहा है उन लोग को मराठी बोलने पे। तो ये सारी चीजें समझनी होगी कि ये बेसिकली ये मतलब क्या है, ये हमारे जो डाइवर्स नेचर है हमारी कंट्री का, उसका उसका उल्लंघन है, उसका वायलेशन है, ठीक है। इवन दैट हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो कि जो हमें राइट, मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है, ठीक है, हम कहीं भी जाके व्यापार कर सकते हैं अपने देश में, ठीक है। तो गवर्नमेंट है डिफरेंट लेवल एग्री, मतलब इसलिए अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट को अपने जो पावर शेयरिंग है उसके बहुत सारे फैक्ट्स पे एग्री करना होगा। एंड दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। और दोनों लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट करना होगा कि हाँ, उनका जो एग्रीमेंट है उस पे वो अबाइड करे, ठीक है, बेसिकली उसको फॉलो करे, ठीक है। एंड एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट, बोथ म्यूचुअल ट्रस्ट, मतलब कि आपस में एक दूसरे पे विश्वास, भरोसा, ठीक है, एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। और ये एग्रीमेंट कैसा नहीं कि आपको मतलब अचानक कर्नाटका बोल रहा है कि नहीं, हमें कर्नाटका एक राज्य नहीं, एक अलग देश बनाना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या कर रहा है ये लड़की, क्या कर रही है तुम वहां, ये भाई उबरा, कहाँ चढ़ रही है, चढ़ने का जगह है। Stupid. ये चढ़ने का जगह था, कहीं भी चढ़ने लगती है।